बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो आपके पास है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड में। एम्पेरिकल रिलेशन हमने चेक करना है कि हमारे पास क्या है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पेरिकल रिलेशन हमारे पास क्या है। हम कहते हैं फॉर यूनिमॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व विच आर मॉडरेटली स्क्यूड एसिमेट्रिकल वी हैव द फॉलोइंग एम्पेरिकल रिलेशन। अच्छा, सिमेट्रिकल एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले तो मैं आपको ये डिस्क्राइब कर दूँ ना। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती हैं कि जो आपके पास सेंटर से जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो हैव द इक्वल डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बेस्ट एग्जांपल है जब हम कह रहे होते हैं कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1, ये भी आपके पास 0.5 होता है, ये भी 0.5 होता है, तो हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व जो है वो इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, दैट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है कि आप कहते हो कि एनी डिपार्ट फ्रॉम द सिमेट्री। अब वो डिपार्ट क्या है कि अगर आपके पास झुकाव पॉजिटिव साइड पे दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर नेगेटिव साइड पे झुकाव है तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिवली स्क्यूड। ये हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिवली स्क्यूड। स्क्यूड हमारे पास क्या है, या स्क्यूनेस क्या होती है कि हम कहते हैं एनी डिपार्ट फ्रॉम द सिमेट्री। सिमेट्री से थोड़ी सी भी दूरी जो होती है वो हमारे पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करती है, और अगर वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा फैली हो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिवली स्क्यूड, अगर पॉजिटिव साइड पे ज्यादा फैली हुई है तो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिवली स्क्यूड। अब स्टूडेंट, हमने रिलेशनशिप, क्योंकि हम एम्पेरिकल रिलेशन क्यों बनाते हैं, जब हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, यूनिमॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व होता है विच इज मॉडरेटली स्क्यूड होता है, तो फिर हम एम्पेरिकल रिलेशन बनाते हैं। एम्पेरिकल रिलेशन मीन, मीडियन, मॉड में क्या है, ये आपने याद रखना है, ये इनका रिलेशनशिप है मीन माइनस मॉड 3 मीन माइनस मीडियन। ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड का, आपने ये माइंड में रखना है। अब अगर हम फिगर बनाते हैं, देखें अगर मैं सिमेट्रिकल बना रही हूँ ना फिगर, तो सिमेट्रिकल मेरे पास क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अवर सेंट्रल वैल्यूज है ये मेरे पास, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास मीन इज इक्वल्स टू होगा मीडियन के, इज इक्वल्स टू होगा मॉड के। यहाँ आपके पास ईच एंड एवरी यूनिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन, मीडियन, मॉड जो है वो इक्वल होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारे पास हम एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 ले रहे होते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू से, इक्वी डिस्टेंस जो होता है इसका डिस्टेंस होता है अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से, और यहाँ हमारे पास जो रिलेशन आता है मीन, मीडियन, मॉड का वो इक्वल होते हैं। अब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हमने खुद कहा है कि एक पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, एक नेगेटिवली स्क्यूड होता है। जो आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होता है उसका फैलाव पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा होता है, और जो नेगेटिवली स्क्यूड होता है उसका फैलाव आपके पास नेगेटिव साइड पे ज़्यादा होता है। ये नेगेटिव साइड है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पहले तो हम देखते हैं पॉजिटिव में क्या होता है। स्टूडेंट, मॉड आपने क्या पढ़ा था, जब हम मॉड को डिस्कस कर रहे थे तो हम कहते थे मोस्ट अकर ऑफ द वैल्यू या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज अकर्स इन द डेटा इज कॉल्ड द मॉड। अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, इट्स मीन हाईएस्ट जो नंबर ऑफ टाइम तक आएगा दैट इज कॉल्ड द मॉड। ये हमारे पास क्या होगा, मॉड होगा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, मॉड इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। मीडियन इज द मिडल वैल्यू है, जो कि मीडियन मिडल वैल्यू है हमारे पास आगे। देन मीन हमारे पास एवरेज है जो हमारे पास आगे दिस लाइक दिस। तो ये रिलेशनशिप है फॉर द पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि मॉड सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, हमने मॉड लेना है नेगेटिवली स्क्यूड में, यहाँ हमने ले लिया जी अपना मॉड। मीडियन मिडल वैल्यू होती है तो हमने इसको मिडल में लिखना है, ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा, एंड ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप में क्या है कि ये आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉजिटिव नेगेटिवली स्क्यूड है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड में आपका रिलेशनशिप आ गया। हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन, मॉड आर कौन साइड होते हैं। यहाँ हमारे पास ये क्या है, मीन, मीडियन, मॉड जो है वो कौन साइड है। कौन साइड क्या होते हैं, जहाँ वो एक ही पॉइंट पे आके रुक रहे हैं, देखें, और इक्वल है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे इक्वल है, उसको हम कहते हैं कौन साइड पॉइंट है, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी आपके पास, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, हम कहते हैं द रिलेशन कैन बी यूज टू फाइंड द मॉड व्हेन वी हैव कंप्यूटेड द वैल्यूज मीन, मीडियन इज मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है देन हमारे पास रिलेशन क्या होगा, ये होगा इनके लिए, ये जो हमारे पास मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इनके लिए मॉड का रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, देखिए मॉड सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, फिर 3 मीडियन
-2 मीन, या हमने रिलेशनशिप याद रखने हैं, या हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, फाइंड द मॉड। अगर हमने मॉड फाइंड करना है, व्हेन वी हैव कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन इन मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे पास मीडियन एंड मीन की वैल्यू गिवन होगी और हमने मॉड फाइंड करना है और हमने पॉजिटिव मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने ये रिलेशन यूज़ करना है। जब आपको मीडियन भी गिवन होगा, मीन भी की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, अगर मैं मीडियन की वैल्यू भी ले लूँ, मीन की भी वैल्यू मुझे गिवन हो, तो मॉड मैं इजीली इसमें से फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास ये मीडियन जो है वो आपके पास क्या है 50, ये है मेरे पास मीडियन है, ये मैं सपोज कर रही हूँ। ठीक है, कि मुझे वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में, एंड 150, और वो कहते हैं आप मॉड फाइंड करो, तो आप दोनों ने इनको मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यूज़ को, फिर इनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपके पास जो आंसर आएगा 148.16 पाउंड जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी यूनिट्स आपके साथ गिवन होगा वो। तो ये हमारे पास आ जाते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड का। अब इसी तरह की मैं एक दो एग्जांपल करवा देती हूँ जो कि आपसे इसी से रिलेटेड हैं, इन्हीं एम्पेरिकल रिलेशन से रिलेटेड है आपके पास एग्जांपल। वो एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। एग्जांपल आप ज़रूर किया करें, एग्जांपल से आपको कम से कम जो आपका वैल्यू, आपको जो कन्फ्यूजन होती है वो आपकी दूर हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ, वो कहते हैं इन अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ 22, उन्होंने मीन खुद दिया हुआ है कि मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज़ 82 एंड मीडियन इज 78 मीडियन दे दिया। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ मॉड। अब वो कह रही हैं कि आपने मॉड को फाइंड करना है, और जो फर्स्ट उन्होंने वैल्यू बोली है ना, फर्स्ट जो जुमला उन्होंने बोला सेंटेंस, वो कह रही है इन अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मॉडरेटली स्क्यू रिलेशनशिप हमारे पास क्या आ जाता है, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड में आ जाता है। अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा है कि हमारे पास जो मॉड होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन -2 मीन। आपके पास ये रिलेशनशिप है मॉड का। अब मीडियन की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, मीडियन आपके पास क्या है 78 है, माइनस मीन आपके पास क्या है 82 है। आपने इनको मल्टीप्लाई करके जब आंसर लोगे तो आपके पास 70 मॉड आ जाएगा। ये एम्पेरिकल रिलेशन से आप अपनी वैल्यूज़ जो है फाइंड कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है एम्पेरिकल रिलेशनशिप में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह।